ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं पातंजलि योग सूत्र समाधि पाद, और इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ओम और उसके जपा के बारे में। तो ओम शब्द ईश्वर का प्रतीक है, ईश्वर का नाम दिया है। तो उसे ईश्वर का नाम क्यों दिया गया है, इसके अलावा ओम का जप हमें क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और उसके क्या फलम है, उसके क्या रिजल्ट है, वो भी हम आज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन विथ सूत्र 26। लेकिन शुरू करने से पहले प्रेयर। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मि। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तो अब तक पिछले सेशन तक हमने डिस्कस किया था इस टॉपिक से कनेक्टेड कि अगर आपको असंप्रज्ञात समाधि हासिल करनी है तो उसका एक और सरल और श्योर शॉट उपाय है ईश्वर प्रणिधान, यानी ईश्वर की भक्ति, डिवोशन, सरेंडर टू ईश्वर। लेकिन अगर हमें ईश्वर के प्रति सरेंडर होना है या वो भक्ति डेवलप करनी है तो हम कैसे डेवलप करें, क्योंकि अंध भक्ति तो हम कर नहीं सकते, इसलिए ईश्वर को समझना जरूरी है। सो सूत्र 24-25 में बताया। सो ईश्वर क्या है? सो ईश्वर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं है, और ईश्वर जो है वो क्लेश, कर्म, विपाक, आशय से मुक्त है। क्लेश में 5 बातें आती है। कर्म यानी आपके जो कर्म है आप करते हो, और उस कर्मों से और कर्म उत्पन्न होते हैं। विपाक यानी आपके कर्म का जो फलम है पुण्य और पाप के रूप में, वो विपाक। और आशय, जो कर्म अनफुलफिल्ड है थॉट फॉर्म में, वो पुनः सीड फॉर्म में चले जाते हैं, वासना के रूप में, संस्कार के रूप में। और वो ईश्वर जो है निरतिशय, यानी उससे बढ़कर कोई नहीं, और वो सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है, और सर्वज्ञ बीजम है, यानी वो किसी भी नॉलेज का स्रोत है। कोई भी दूसरा नॉलेज जो आप जानते हो बिना ईश्वर के वो संभव नहीं है। और उसी ईश्वर के बारे में और यहां पे बताया है सूत्र 26, जो हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट अस चैंट सूत्र 26। पूर्वेशामपि गुरुः पूर्वेशामपि गुरुः काले नानवच्छेदात् काले नानवच्छेदात्। सो पूरा सूत्र एक साथ में। पूर्वेशामपि गुरुः काले नानवच्छेदात्। पूर्वेशाम अपि गुरुः, गुरुः द गुरु, द टीचर, टीचर फॉर whom? पूर्वेशाम अपि। पूर्वेशाम यानी जो पूर्व में, यानी इससे पहले, हमसे पहले जो हमारे पूर्वज हैं, ऋषि मुनि हैं, जो इतने सदियों में, इतने हजारों सालों में जो ऋषि मुनि थे, हमारे गुरु रहे, हमारे पूर्वज जो थे, वो सारे जो भी है जिनसे हमें आज तक का ज्ञानम हासिल किया, किसी भी फील्ड का नॉलेज क्यों ना हो, ईश्वर उन गुरुओं का भी गुरु है। पूर्वेशाम अपि गुरु हो, यानी उनका भी गुरु है, जो हमारे पूर्वज में, जो हमसे पहले जन्मे हैं, हमसे पहले आए हैं। तो वो पूर्वज या हमारे जो पूर्व गुरु थे वो कौन थे? ब्रह्मा जी से लेकर हमारे आज तक जितने भी गुरु और पूरी गुरु शिष्य परंपरा है, वो सब ईश्वर से ही है, और उन सब का गुरु है ईश्वर। जैसे अद्वैत वेदांता में हम एक प्रेयर चांट करते हैं,
सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। सदाशिव से, शंकराचार्य से और हमारे आज के गुरु तक, ये पूरी जो गुरु शिष्य परंपरा है, उस पूरी परंपरा को, उस पूरे संप्रदाय को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो ये सदाशिव यहां पे इंडिकेट करते हैं जो ईश्वर का ही स्वरूप है, सदाशिव के रूप में या दक्षिणामूर्ति के रूप में। दक्षिणामूर्ति जो वेदांत के टीचर हैं। अब ये जो पूर्वज हैं, यानी पूर्व जायते इति, पूर्वे जायते इति, यानी जो हमसे पहले जन्मे हैं वो, इसका मतलब है कि जो हमसे पहले जन्मे हैं उनका एक टाइम है, उस पर्टिकुलर टाइम पे वो आए, उस एरा में वो थे और होने के बाद, अपना काम करने के बाद वो चले भी गए। लेकिन ईश्वर जो है वो कालातीत है, काल के द्वारा अनवच्छेदात, यानी वो कालेन अनवच्छेदात, काल के द्वारा वो बाधित नहीं है, वो टाइम बाउंड नहीं है, टाइम उनसे बाउंड है, वो ईश्वर टाइम बाउंड नहीं है। ईश्वर इज एग्जिस्टिंग बिफोर टाइम, ड्यूरिंग टाइम, आफ्टर टाइम ऑल्सो। टाइम का एक टाइम था जब वो आया, टाइम का एक टाइम होगा जब वो नहीं होगा, लेकिन ईश्वर का कभी कोई टाइम नहीं था, क्योंकि वो टाइम से, वक्त से, काल से परे है, इसलिए वो समय से बाधित नहीं है। सो इस तरह से ईश्वर अनादि है और वो जन्म और मृत्यु से बाधित नहीं है। सो इन शॉर्ट, ईश्वर जो है वो ब्रह्मा जी के भी गुरु है, जो इस सृष्टि के कर्ता हैं, इस सृष्टि का सृजन करने वाले हैं, उनके भी वो गुरु हैं। सो इस ईश्वर का कोई नाम पता है, कोई ठिकाना है? तो वो हम देखेंगे अगले सूत्र में। सूत्र 27, तस्य वाचकः प्रणवः, तस्य वाचकः प्रणवः, तस्य, तस्य यानी उस ईश्वर का, वो ईश्वर, वो चेतन तत्व, वो चैतन्यम, वो ईश्वर जो है उसका वाचक है प्रणवः। वाचक यानी उसका बोध कराने वाला शब्द, वो प्रणव, प्रणव यानी ओमकार। जब हम ओम, शब्द तो ओम ही है, लेकिन उसके साथ हम कार सफिक्स ऐड करते हैं जस्ट टू प्रोनाउंस इट स्मूथली। सो ये कार एक प्रत्यय है, एक सफिक्स है जो ओम को लगाया, लेकिन जब हम चांट करते हैं तो केवल ओम का उच्चारण करते, ओमकार ओमकार, इस तरह से चांट नहीं करते हैं। किसी का नाम भले ओमकार हो सकता है, दैट इज ओके, बट ओम इज द वर्ड, कार इज द सफिक्स। सो उस ईश्वर का, उस चेतन तत्व का जो वाचक शब्द है, जो बोधक शब्द है, जो इस ईश्वर, वाचक यानी जो वाच्य वस्तु का बोध कराए। वाच्य वस्तु क्या है? ईश्वर। जब हम कहते हैं वस्तु, इट इज नॉट एनी ऑब्जेक्ट, पेरिशेबल ऑब्जेक्ट। वस्तु का मतलब जो वास्तव में है, वास्तविकता है, जिसका एग्जिस्टेंस है, उसे हम कहते हैं वस्तु। हाँ, ये बात और है, जो पेरिशेबल ऑब्जेक्ट है उसको भी आप कहते हो वस्तु, लेकिन वो वस्तु पेरिश होने के बाद भी आप कहोगे वो वस्तु है। कैसे? जैसे आप कहते हो ये पॉट है, पॉट के पहले क्या था? क्ले है। पॉट टूटने के बाद क्या होगा? पॉट के टुकड़े हैं, टुकड़ों को फिर से आप पाउडर बना दो तो क्या रहेगा? क्ले है। जो है अस्तित्व, यानी जो ये अस्थि भाव है वो हमेशा रहता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वस्तु। सो वास्तविकता में जिसकी वास्तविकता है उसे हम कहते हैं वस्तु, और वो ईश्वर है, ब्रह्मन है। तो जो प्रणव, प्रणव यानी ओम शब्द जो है, ओमकार है, ये वाचक शब्द है,
और वाच्य यानी जिसका वो वाचक है, जिसको वो संबोधित करता है, जिसको वो बोध कराता है, वो बोध्य वस्तु है ईश्वर। अब कोई भी नाम जो है, कोई भी शब्द जो है, या तो वो मीनिंगफुल हो सकता है या मीनिंगलेस हो सकता है। जैसे हम कहते हैं ये पॉट, पॉट शब्द का अपना एक अर्थ है, नाम है, रूप है। सो पॉट एक नाम है, और पॉट जैसे हमने कहा तो उसका एक रूप आपके सामने आता है, लेकिन उसके साथ में उसका अर्थ भी आपको समझ में आता है कि पॉट का यूज क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो ये उसका शेप है, गोल सा है, ये साइज है वगैरह, तो आप इसको कहोगे कि ये पॉट है। तो जब हम ये शब्द यूज करते हैं, इसका एक अर्थ है, और इसका अर्थ क्या है? इट होल्ड्स वाटर। अब ये जो पॉट है, जो घटम है, इसमें आप पानी रख सकते हो या कोई भी लिक्विड रख सकते हो, छाछ रख सकते हो, ये पॉसिबल है। ये पॉट का पर्पस है। तो जब हम कहते हैं पॉट, तो ये सारी बातें आपके दिमाग में आती है। सो हर एक वर्ड का एक अर्थ है, और उस अर्थ को हमें समझना है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, वो अर्थहीन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गगबुगाए। अगर मैं कहूं कि आप गगबुगाए पर मेडिटेट करो, तो आप कहोगे गगबुगाए गगबुगाए गगबुगाए, बट उसका कोई अर्थ नहीं है, वो मीनिंगलेस है। तो आप कब, कहां, कितनी देर तक आप उस पर मेडिटेट कर पाओगे? वो आपके समझ के परे, वो केवल मैकेनिकल हो जाता है। तो सबसे पहले जो भी शब्द है, उस शब्द का एक मीनिंगफुल अर्थ होना जरूरी है, और वही मीनिंगफुल नाम हमने यहां पर ईश्वर को दिया है, और वो नाम है ओमकार, यानी ओम शब्द। हाँ, वैसे तो और भी कई शब्द हैं, जैसे मोबाइल, मनी, वेल्थ वगैरह। तो हम ये नाम क्यों नहीं दे सकते? अब दोगे, अगर वो नाम भी अगर आप देते हो, तो इन नाम के साथ में उनके थॉट एसोसिएशन है। ओम के साथ में जो थॉट एसोसिएशन है वो ईश्वर से जुड़े हैं, विच वी विल बी डिस्कसिंग नाउ। लेकिन अगर मैं मोबाइल की बात करूं, तो वो कन्वर्जिंग नहीं, डाइवर्जिंग थॉट्स है। उस एक थॉट से अनेकों थॉट, थाउजेंड्स ऑफ थॉट उत्पन्न होते हैं। और जब मैं ओम शब्द का इस्तेमाल करता हूं, तो वो कन्वर्जिंग है, वो केवल ईश्वर तक पहुंचाता है आपको। और इसलिए वो आपके अनेकों थॉट से सिंगल थॉट ईश्वर पर लेकर आता है। जबकि अगर आप कोई दूसरा थॉट रखते हो, जैसे मोबाइल है, वेल्थ है, मनी है, हनी है, बनी है वगैरह, तो वो आपका एक थॉट अनेकों थॉट तक ले जाता है। जैसे मोबाइल की बात कर लो, मोबाइल, उसका कैमरा, उसके फीचर्स, उसके स्क्रीन, उसके उसमें और क्या क्या एक्टिविटीज आप कर सकते हो, उसमें क्या क्या आप फोटोज है, इमेजेस है, मैसेजेस है, व्हाट्सएप है, आपके टेलीग्राम है, आपके बहुत सारी चीजें आती है। देन इट मल्टीप्लाइज। इट्स नॉट जस्ट मोबाइल, इट इज द होल लॉट ऑफ संसारा हियर। तो एक मोबाइल के बारे में अगर आप सोचते हो, तो हजारों चीजें हैं जो आपको थॉट को विचलित करती है, जो डाइवर्ट करती है। लेकिन ओमकारा एक ऐसा शब्द है जो आपके सारे थॉट को कन्वर्ज करती है। दिस इज वन ऑफ द रीजन, आई एम सेइंग वन ऑफ द रीजन, कि ओमकार शब्द जो है वो ईश्वर के लिए या ईश्वर के नाम के लिए उचित, सर्वोत्तम क्यों है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि और क्या कारण है जिसकी वजह से ओमकारा सबसे बेस्ट नेम है ईश्वर का। ओम का मतलब है अवति, रक्षति, प्रोटेक्ट्स और सस्टेन्स, दैट विच सस्टेन्स एवरीथिंग। वो जो सबको सस्टेन करता है, वो, ये ओम का लिटरल मीनिंग है यहां। जैसे क्ले सस्टेन्स द होल पॉट, क्ले के बिना पॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसी तरह से ईश्वर के बिना
ये सृष्टि एग्जिस्ट ही नहीं करती, और इसलिए ओम सही है। ओम शब्द एक प्रतीक है फॉर एवरीथिंग। इट इज वन। जैसे एक झंडा है, देश का झंडा है, वो पूरे देश का प्रतीक चिन्ह है, उसी तरह से ओम एक प्रतीक चिन्ह है ईश्वर का। अगर कोई आपसे कहे कि फला फला व्यक्ति एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, आपको उनको जाके रिसीव करना है, एक होता है, तो फिर मैं उनको पहचानूंगा कैसे? तो भाई ये प्लग कार्ड है, आप ये ले जाइए नाम, और वो आपको पहचान लेंगे, वो नाम देख करके आपको पहचान लेंगे। दूसरा उससे भी सटीक है कि आप खुद उनको पहचान लो। तो अगर आपके पास उनकी पिक्चर है, एक इमेज है, तो ये पिक्चर उस व्यक्ति का प्रतीक है। तो उसी तरह ओम एक प्रतीक है ईश्वर का, जिसमें ओम वाचक है और ईश्वर वाच्य है। और ईश्वर इज एवरीथिंग एंड ओम इज द नेम फॉर एवरीथिंग। और ओम शब्द जो है वो सबसे छोटा है और अपने आप में पूर्ण है। सबसे छोटा होते हुए भी वो अपने आप में पूर्ण है। वो सटलेस्ट है, सूक्ष्मतरम है, क्योंकि ओम इज द साउंड सिंबल ऑल्सो। ओम एक साउंड है, और जो साउंड है वो स्पेस में ट्रेवल करती है, यानी स्पेस के माध्यम में ही आपको कोई भी साउंड सुनाई दे सकता है। और स्पेस इज द फर्स्ट एवर एलिमेंट। जो सृष्टि के निर्माण में जो सबसे पहला एलिमेंट आता है वो केवल स्पेस आकाश तत्व है। आकाश तत्व से ही वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल तत्व, और जल से पृथ्वी तत्व, और पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। सो सबसे पहला एलिमेंट जो आया, सबसे सूक्ष्म तरम जो है, वो है आकाश तत्व। और साउंड जो है वो आकाश तत्व की वजह से ही पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट टेस्ट, यू कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट फील इट विथ योर स्किन, यू कैन ओनली हियर इट। और वो केवल और केवल स्पेस के मीडियम में संभव है। और ये जो ओम शब्द है ये सबसे छोटा है, और एनीबडी कैन प्रोनाउंस ओम। ओम सबसे छोटा कैसे है? वो एक सिंगल सिलेबल है। सिंगल सिलेबल यानी अनेकों लेटर हो सकते हैं, अनेकों कॉन्सोनेंट हो सकते हैं, लेकिन मात्रा केवल एक ही होती है। जैसे ओम शब्द जो बना है 3 लेटर से बना है, अ, उ, अम। अ और उ मिलकर बनते हैं ओ, और उसमें है अनुस्वार अम। सो ये तीनों मिलकर हो गए सिंगल सिलेबल वर्ड ओम। और ये अ उ अम जो है ये पूरी साउंड रेंज को कवर करती है। यानी अगर माउथ ओपन करके फुल एक्सप्रेशन के साथ में बोलना है कंठ से, फिर उसके बाद में ऊ, होठ को गोल करके आप बोल रहे हो, यानी पार्शियली क्लोज्ड है ऊ, और उसके बाद में होठ को बंद करके जब आप साउंड प्रोड्यूस करते हो अम, इस तरह से। सो पूरा माउथ ओपन करके बोलना है, पार्शियली माउथ को क्लोज करके बोलना है, और माउथ को पूरी तरह से क्लोज करके बोलना है अ उ अम। ये तीनों साउंड जो है ये पूरे साउंड की रेंज को दर्शाते, यानी कोई भी जो दूसरा साउंड है वो इससे परे नहीं है, विद इन दिस रेंज के अंदर ही आते हैं। और ये जो साउंड है अ उ अम, ये इंडिकेट करते हैं 3 अवस्थाओं को, वेकिंग, ड्रीम, डीप स्लीप। वेकिंग यानी जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। ये 3 अवस्थाओं को दर्शाता है अ उ अम रिस्पेक्टिवली। तो जब आप ओम उच्चारण करते हैं या जप करते हैं, जप यानी जब आप रिपीटेड उच्चारण करते हैं, ओम 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 ओम, तो 2 उच्चारण के बीच में देयर इज साइलेंस। ओम
ओम। इस साइलेंस से ही ओम इमर्ज होता है, इस साइलेंस में ही ओम मर्ज होता है। फिर से साइलेंस हमेशा रहता है, बिना साइलेंस के ये मंत्र उच्चारण आप सुन नहीं सकते। सो साइलेंस से ही शब्द उभर के आते हैं और पुनः साइलेंस में मर्ज हो जाते हैं। तो ये जो साइलेंस है ये ईश्वर तत्व है। इसी से उ अम उत्पन्न होते हैं, वेकिंग, ड्रीम, डीप स्लीप उत्पन्न होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये उत्पन्न होते हैं। जैसे मांडुक्य उपनिषद में कहते हैं, भूतम भवत भविष्यम इति सर्वम ओमकार एव। भूतम यानी पास्ट, भविष्यम यानी फ्यूचर। भूतम और भविष्यम के बीच में जो कुछ भी पीरियड है वो सब आप समझ लीजिए भवत यानी वर्तमान, इति यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में सब जगह ओमकार है। सो ओमकार इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू टाइम, प्लेस और कॉजेशन। ओमकार इज अवेलेबल इन ऑल 3 पीरियड्स ऑफ टाइम। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो सबसे पहला शब्द जो उन्होंने अटर किया था वो था ओम, और उस पहले शब्द से ही उसके बाद में पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। अब जब हम बात कर रहे अ उ अम, ये 3 स्टेट को दर्शाता है, विच इज वेकिंग, ड्रीम और डीप स्लीप स्टेट। लेकिन देयर इज अ साइलेंस, दैट इज तुरिया। जो जब साउंड होता है तो क्या तुरिया स्टेट नहीं है? वो है। सो तुरिया स्टेट इज ऑल द वे, इट इज देयर, ऑल परवेसिव है, तीनों स्टेट में विद्यमान है। अदरवाइज साउंड इज नॉट पॉसिबल। ऑल द वे क्ले इज परवेसिव इन द होल पॉट, अदरवाइज पॉट इज नॉट पॉसिबल। या वैसे ही वस्तु का जो तत्व है वो सर्वव्यापी होता है, तभी वो वस्तु जो भी आकार में, उसका जो भी आप नाम दो, उसका जो भी अर्थ है वो है, लेकिन उसका जो तत्व है वो सर्वव्यापी है। और इसीलिए ओम इज द परफेक्ट नेम फॉर ईश्वरा, एंड ऑल्सो ओम इज द बेस्ट सिलेबल, बेस्ट मंत्रा फॉर मेडिटेशन। चाहे आप सगुण उपासना करना चाहो या निर्गुण उपासना करना चाहो, चाहे आप मेडिटेशन करो या निधिध्यासनम करो, दोनों ही रूप में ओमकार इज द बेस्ट मंत्रा फॉर मेडिटेशन। और इस ओम को लेकर के हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें हमने ओमकार के ऊपर डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप चाहें तो वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में छोटे छोटे वीडियोस दिए हैं, तो आप टॉपिक वाइज उन वीडियो को चेक कर सकते हैं। लेकिन जब आप ओम चांट करते हैं तो इस मीनिंग को ध्यान में रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे, तभी जाके आपको ओमकार उच्चारण का, जप का सही फलम हासिल होगा। तो वो फलम क्या है और ओम उच्चारण कैसे करना चाहिए, ओम जप साधना कैसे करनी चाहिए और उसका क्या रिजल्ट आपको मिलता है, ये हम देखेंगे सूत्र 28 और 29 में। इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं आज का ये सेशन। ओम तत्सत। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट करके भेज सकते हैं। महीने के हर पहले शनिवार को होता है हमारा Q&A सेशन। इस बार पहले शनिवार को है गीता जयंती, तो गीता जयंती के ऊपर में कोई विशेष प्रोग्राम हो सकता है। सो वी विल इन्फॉर्म यू। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले सारे प्रोग्राम की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। ओम तत्सत। विल कंक्लूड विद द प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।